बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। सुरीद, सोहबत या फिर पेंदा, एक ही डिश के नाम है, जो भी आप कह लें, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसका एक पतला सा हम शोरबा तैयार करते हैं मुर्ग के साथ, और इसके साथ माने भी मिलते हैं जिनकी पतली सी रोटियां होती हैं, जो कि आपके शहर मुल्तान में भी अवेलेबल हैं। और अगर आप भी सोहबत खाने के शौकीन हैं तो लेकर आएँ और अपने घरों पर बनाएं ये मज़ेदार सी सोहबत की डिश। आप इस तमाम रोटियों को घर पर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक टेक्निक के साथ बनाई जाती है जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। शोरबा इसमें डालकर हम एक मज़ेदार सी डिश तैयार करेंगे जिसको सोहबत पेंदा या फिर सुरीद कहते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें शामिल करने लगी हूँ घी। जो सोहबत होती है वो घी में तैयार की जाती है, जो कि नहायत ही टेस्टी बनती है। साथ ही 1 चम्मच मैं भर कर खड़े मसाले शामिल करूँगी। तमाम खड़े मसाले मिक्स हैं। अब 2 बड़े प्याज थे मेरे पास जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है, और स्लाइस करने के बाद इसको कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। इसमें तमाम चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है, यानी कि प्याज, टमाटर और मिसालों की, क्योंकि हमने इसका एक पतला सा शोरबा तैयार करना होता है। 2 तेज़ पत्ते भी साथ में शामिल करूंगी और प्याज़ों को लाइट सा सॉफ्ट होने दूंगी। इन पर कोई भी कलर नहीं देंगे, बस इनको सॉफ्ट कर लेंगे। यहाँ 3 से 4 मिनट के बाद प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और लाइट सा इन पर कलर भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी पॉइंट पर हम 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर हो सके। तो यहाँ पर 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। स्लाइस में कट करेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी गल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको मिक्स कर लेंगे और साथ के साथ ही मैं इसमें कुछ मिसाले भी शामिल करूँगी, जिसमें मेरे पास है नमक 1 टेबलस्पून भरकर, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हल्दी 1 टीस्पून, और यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर है 1.5 टेबलस्पून। क्योंकि मैं 1 किलो मुर्ग के गोश्त की यखनी तैयार कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर मिसाले मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाले हैं। आप जितनी ज़्यादा बना रहे हैं सोहबत, तो उस हिसाब से आपने मिर्च मिसालों की मिकदार शामिल कर लेनी है। अब यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून मैंने शामिल की है, इससे कलर बड़ा ही अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, मिक्स कर लूँगी और इसको कवर लगाने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी दम वाली फ्लेम पर, ताकि ये जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और 5 मिनट के बाद देखें, यहाँ पर हमारा मिसाला मज़ेदार सा और टेस्टी सा तैयार हो चुका है। और इसको अगर हम चम्मच की मदद से दबाएं तो ये टमाटर बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं और ये मैश भी होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी पॉइंट पर मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर का इस्तेमाल करूँगी 1/2 टीस्पून, और यहाँ पर है खुश्क आलू बुखारा 10 से 12 दाने हैं, ये भी डाल लें। अब चाहें तो आलू इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी पॉइंट पर। अब इनको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। यहाँ चिकन है मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर। छोटी छोटी बोटियां करवा ली हैं, आप चाहें तो बड़े पीसेस भी करवा सकते हैं। आप चाहें देसी मुर्ग से भी आप लोग सोहबत तैयार कर सकते हैं। पिछले साल मैंने सोहबत की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर दी हुई है, जो कि देसी मुर्ग से बनी है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर काम है सिर्फ़ और सिर्फ भुनाई का। जितनी ज़्यादा आप लोग इस चिकन की मिसालों के साथ भुनाई करेंगे, सोहबत हमारी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनेगी। 10 से 12 मिनट तो आपने इसको लगातार भूनते रहना है। अगर आपको लगे कि आपका मिसाला जलना स्टार्ट हो चुका है, तो हल्का सा आप पानी शामिल कर दें, और शामिल करने के बाद इसको 10 से 12 मिनट लाजमी आपने चिकन को मिसालों के साथ भून लेना है। भुनाई जितनी ज़्यादा होगी, हमारी सोहबत उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनेगी। और जब भून लें आप इस चिकन को, तो देखें मिसाला हमारा बिल्कुल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी पॉइंट पर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आप
क्या करें कि 1 गिलास फी अफराद के हिसाब से पानी डाल लें, यानी कि आपके घर के अफराद अगर 8 हैं तो आपने 9 गिलास पानी शामिल कर लेना है। अगर आपके घर के अफराद ज़्यादा हैं तो आपने ज़्यादा क्वांटिटी में पानी शामिल कर लेना है। और यहाँ पर मैंने कवर लगा दिया था। और यहाँ एक और चीज़ है, सलाद और चटनी के बग़ैर तो ये सोहबत बिल्कुल अधूरी है। इसके लिए मैंने टमाटर, मूली और ले लिए हैं खीरे और प्याज ले लिए हैं। जो आपको पसंद हो वो आप ले लें। यहाँ तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और सोहबत को हमारे बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। ये देखें शोरबा हमारा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने 8 गिलास पानी शामिल किया था, जो कि पकने के बाद 7 गिलास बाकी रह जाएगा। आप 1 किलो चिकन से 10 से 12 अफराद के लिए भी सोहबत तैयार कर सकते हैं। पानी अपनी अंदाज़े और क्वांटिटी के मुताबिक डाल लें। अब यहाँ पर मज़ीद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि शोरबा हमारा अच्छे से कुक हो जाए, पक जाए, कच्चा टेस्ट ना दे। तो यहाँ पर 1 कप मैंने दही ले ली है। दही यानी कि हरी चटनी तैयार करेंगे, जिसके बग़ैर तो सोहबत अधूरी है। और यहाँ पर हल्का सा नमक शामिल करूँगी। और यहाँ पर मेरे पास है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच भरकर इसमें शामिल कर दूंगी। बहुत ही मज़े की चटनी बनती है और इस चटनी के बग़ैर तो सोहबत अधूरी है। चटनी और सलाद लाजमी तैयार कीजिएगा। चलें जी, हमारा सलाद भी तैयार हो चुका है और यहाँ चटनी भी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको मैं रोटियाँ चेक करवा दूँ कि ये कितनी बड़ी और कितनी पतली सी रोटियाँ होती हैं। चलें जी, अब हमने इन रोटियों को क्या करना है, टुकड़ों में काट लेना है, यानी कि तोड़ कर हमने एक बड़ी सी डिश में डाल लेना है। यहाँ सोहबत को के शोरबे को हम देख लेंगे। यहाँ शोरबा हमारा तैयार हो चुका है। जितना मुझे गाढ़ा और जितनी क्वांटिटी में चाहिए था उतना ये बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको हम कवर लगा देंगे और आते हैं रोटियों की तरफ। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब शोरबे को हमने कवर लगा दिया है ताकि तमाम घी ऊपर आ जाए। अब यहाँ पर रोटियों के मैंने यहाँ छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं और दूसरी तरफ शोरबे को भी हमने छान लिया है। बोटियाँ अलहदा कर ली हैं और शोरबे का जो मिसाला होता है वो उसको अलहदा से छान लेना है। यहाँ पर हमारा छना हुआ शोरबा गर्मा गर्म मज़ेदार सा और टेस्टी सा और चटपटा सा तैयार हो चुका है। तो हम इन रोटियों के ऊपर डाल देंगे और चम्मच के मदद से हमने इनको अच्छे से दबाते हुए इन तमाम रोटियों को शोरबे में कोट कर लेना है। ये रोटी इतनी पतली होती है कि शोरबे में जाते ही घुल सी जाती है और ये बहुत ही टेस्टी सा अपना जायका और टेस्ट निकालती है। और यकीन करें ये खाकर आपको स्वाद आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो एक बार आपने क्या करना है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब यहाँ पर शोरबे के ऊपर से हमने जो घी निकाला था वो इसके ऊपर डाल देंगे और डालेंगे सलाद और चटनी। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। सोहबत एक हमारा रिवायती डिश है और जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। बाज़ इलाकों में तो क्या करते हैं, जब भी इकट्ठा होना हो तमाम इलाके के या तमाम रिश्तेदारों को, तो हम सोहबत तैयार कर लेते हैं। इससे क्या होता है, एक तो इकट्ठे बैठ कर खाया भी जाता है और इस सोहबत से तमाम रूठे हुए रिश्तेदारों को भी बना लिया जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।